हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है रिवीजन करने वाले हैं राज्यपाल अर्थात खान जीके पॉकेट का रिवीजन करेंगे। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक है आज है राज्यपाल। तो चलिए राज्यपाल को देखते हैं विस्तार से और समझते हैं राज्यपाल क्या होता है। चलिए, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी अध्यक्ष, नाम मात्र प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, संवैधानिक और प्रमुख, कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन जो है नाम मात्र प्रमुख होता है। इसका जो कार्य होता है, इसको जो शक्ति मिलता है, उन शक्तियों का दोहन मुख्यमंत्री करता है। चलिए, संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 152 राज्य से तात्पर्य संघ की इकाई से है। अनुच्छेद 152 राज्य से तात्पर्य संघ की इकाई से है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 168 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल शामिल हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके अनुसार अनुच्छेद 153 के अनुसार 7वें संविधान संशोधन 1956 में के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित एक अधिपत्र अर्थात वारंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं के द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को कनाडा से अपनाया है। राज्यपाल राज्य में केंद्र राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो संघ सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीन। साधारणतया राज्यपाल की नियुक्ति में दो परंपराएं हैं। एक, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी नहीं है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। राष्ट्रपति जो होता है, ये राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले क्या करता है? मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार पद धारण करेगा। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 156 के तहत संविधान में राज्यपाल पद की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यकाल से पूर्व भी राज्यपाल चाहे तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। पद से हटाने की कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। योग्यताएं। अनुच्छेद 157 वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये इसकी योग्यताएं हैं।
पद की शर्तें। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। दूसरा पॉइंट है, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों निर्धारित अनुपात में के हिसाब से राज्य सरकारें द्वारा मिलकर प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं जो संसद निर्धारित करे। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है, जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। शपथ प्रतिज्ञान, संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 160, इसमें राष्ट्रपति कुछ असामयिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए व्यवस्था करेगा। अर्थात यदि किसी कारणवश अचानक राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति इस संबंध में व्यवस्था करता है। वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी तथा राज्य वित्त आयोग एसएफसी का प्रतिवेदन सदन में रखवाता है। उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा पॉइंट, राज्य की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, जब वह पद पर होते हैं तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं की जा सकता है। अगला पॉइंट, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमताओं में किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो में आपको बताएंगे राज्यपाल की शक्तियां तथा उसके कार्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।